आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई एक बेहतर जिंदगी की रेस में भाग रहा है, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही लोग ही अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाते। हम जब भी अपने लक्ष्य की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं तो हमारे मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं, जैसे मैं इसे हासिल कर भी पाऊंगा या नहीं, और इसमें तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मेरे पास तो इतना समय नहीं है, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा डर है वह है कि मैं इस काम में सफल हो पाऊंगा या नहीं, मतलब आत्मविश्वास की कमी। तो आज के इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि अपनी असफलता की डर को कैसे खत्म किया जाए, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हमारे मन में ये असफलता का डर क्यों पैदा होता है, इसका क्या कारण है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक महान ज्ञानी साधु एक जंगल के पास अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। वह साधु बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। जो भी उनके पास अपनी समस्या लेकर आता तो साधु बहुत ही बुद्धिमानी से उसकी समस्या का समाधान निकाल देते। एक दिन गुरुवर कुछ ही दूरी पर एक गांव में भिक्षा के लिए गए थे। जब भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक युवा व्यक्ति आकाश ने रोक लिया और कहा, मैंने सुना है कि आप किसी भी समस्या को बड़े ही बुद्धिमानी से सुलझा देते हैं। हालांकि मुझे जरा सा भी विश्वास नहीं है कि आप मेरी इस जटिल समस्या को सुलझा पाएंगे, लेकिन मैंने लोगों से आपकी बुद्धिमानी के बहुत से किस्से सुन रखे हैं। इसीलिए मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि हमें किसी भी काम में असफलता की घबराहट क्यों होती है, और हम अपने किसी भी लक्ष्य को असफलता के घबराहट के बिना कैसे प्राप्त कर सकते हैं। गुरुवर ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा और उसके बाद तुम्हारी सारी घबराहट समाप्त हो जाएगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ मेरी कुटिया तक चलना होगा। लड़का उस साधु की बुद्धिमत्ता को परखना चाहता था, इसीलिए वह कुटिया तक जाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद वो साधु आकाश को अपने साथ जंगल में अपना आश्रम ले आए। आश्रम तक आते आते उन दोनों को शाम हो चुका था, इसीलिए वह भोजन करके सो गए। अगले दिन गुरुवर ने आकाश से कहा, चलो आज मैं तुम्हें जंगल की सैर कराकर लाता हूँ। इसके बाद वह दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। कुछ देर बाद गुरुवर ने उस लड़के को एक गुफा दिखाई और कहा, चलो मैं तुम्हें उस गुफा की सैर कराकर लाता हूँ। लड़के ने कहा, हाँ चलिए, मुझे भी काफी दिनों से गुफा देखने की इच्छा थी। उसके बाद दोनों गुफा के अंदर चले गए। अंदर काफी अंधेरा था। कुछ देर चलने के बाद साधु ने चुपके से बाहर निकल गए और उस गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया। उस लड़के ने डर के मारे गुफा के भीतर से बहुत आवाज दिए, चिल्लाए कि गुरुजी कहाँ हैं आप, कहाँ चले गए, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। बहुत देर तक कोई जवाब ना मिलने के बाद वह बहुत घबरा गए और घबराकर गुफा के द्वार की तरफ भागा। जैसे ही गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो आकाश हैरान रह गए। यहाँ किसी ने गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया है, अब मैं बाहर कैसे निकलूं? अकेले अकेले गुफा में काफी परेशान हो गए थे। वह सोचने लगा, कहीं वो साधु ने मुझे मारने की योजना तो नहीं की। आकाश गुफा में इधर उधर घूमकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। काफी देर तक इधर उधर भटकने लगा, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। अब उसे जोरों की भूख और प्यास भी लग रही थी, इसीलिए शांत होकर एक जगह पर बैठ गए कि तभी उसे एक सुरंग से सूर्य की रोशनी दिखाई दिए। पर रोशनी आने वाली सुरंग तक पहुंचना बहुत ही कठिन था, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और रोशनी भी बहुत ऊंचाई से आ रही थी। आकाश तुरंत अपना सारा ध्यान रोशनी की तरफ पहुंचने में लगा दिए। बहुत देर तक मेहनत और प्रयास करने के बाद वह धीरे धीरे सूर्य की रोशनी के करीब आने लगी। जब आकाश रोशनी के एकदम करीब आ गए तभी अचानक उसे वह गुरुवर को हाथ आगे बढ़ाते हुए दिखाई दिए। बाहर निकलते ही आकाश गुरुवर के ऊपर गुस्सा दिखाने लगे। कहने लगे कि आप मुझे अकेले छोड़कर चले गए थे, आपको पता है मैं कितना डर गया था, मुझे लगा कि आज मेरा अंतिम दिन है। गुरुवर ने मुस्कुराते हुए उसे पानी दिया और कहा, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम इस गुफा से बाहर दो कारण की वजह से ही निकल पाए, जिससे तुम्हें इस गुफा से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया। पहला कारण, क्योंकि तुम्हें जोरों की प्यास और भूख लगी है, और दूसरा, तुम्हें वहाँ घुटन महसूस हो रही थी, क्योंकि तुम्हें मित्र और परिवार वालों के साथ रहने की आदत हो चुकी है।
अब मैं तुम्हें 2 मुख्य कारण बताता हूँ जिसकी वजह से तुम इस गुफा से बाहर निकल पाए। पहला कारण, क्योंकि तुम्हारे साथ वहाँ ये कहने के लिए लोग नहीं थे कि इतनी अंधेरे में इतनी ऊंची सुरंग तक कैसे पहुँचोगे, ये तो असंभव है। और दूसरा कारण, वहाँ ये कहने के लिए भी लोग नहीं थे कि चलो कोई दूसरा रास्ता देखते हैं, इससे भी आसान रास्ता मिल जाएगा और हम बहुत आसानी से इस गुफा से बाहर निकल जाएंगे। सफलता प्राप्त करने का नियम भी कुछ ऐसा ही है। ये तो मैंने तुम्हें सफलता कैसे प्राप्त करे इसकी एक छोटी सी दुनिया बनाकर दिखाई, पर वास्तविक दुनिया तो इससे कहीं अधिक जटिल होती है। वहाँ हमें सलाह देने के लिए बहुत फालतू लोग मिल जाते हैं जो खुद तो कुछ नहीं कर पाए लेकिन हमें ज्ञान देंगे। ये मत करो, ये तो बहुत कठिन है, ये तुमसे ना हो पाएगा, इससे अच्छा तो तुम वह काम कर लो, उसमें तुम्हें निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। और ऐसे ही वो हमारे दिमाग को भटका कर चल जाते हैं। सफलता ना मिलने का एक बड़ा कारण ये भी है कि सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत ही लंबी होती है और यहाँ जब हमारा मन घंटे 2 घंटे में बदल जाते हैं तो फिर लक्ष्य प्राप्ति के लिए महीनों और सालों की प्रयास में हमारा मन बदल जाते हैं और हम उस रास्ते को छोड़कर अलग अलग रास्ते अपनाने लगते हैं। गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे कि परेशानियां हमें तभी दिखती है जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर नहीं होता, और ये बात 100% सही है। जैसे जब एक तीरंदाज तीर मारने वाला होता है तो वह अपनी एक आंख बंद कर देता है और दूसरी आंखों से सिर्फ लक्ष्य को देखता है, तब जाकर वो अपने लक्ष्य को भेद पाता। इसी प्रकार हमें असफलता का डर भी लगता है जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर ना होकर रास्ते पर आने वाले बाधा पर होता है। तुम इस गुफा से बाहर निकल पाए क्योंकि तुम्हें गुफा के अंदर सुरंग से आने वाले रोशनी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अगर उस गुफा के अंदर प्रकाश होता तो तुम वहाँ के कीड़े मकोड़े और बड़े बड़े गड्ढे को देखकर डर जाते और वहीं पर भटकते रह जाते। इसीलिए अपना सारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर रखो और आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, उस पर ध्यान देना बंद कर दो। तुम्हारे मित्र और रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, उन्हें सफलता मिली कि नहीं, ये सब देखना बंद कर दो और केवल खुद के काम पर ध्यान दो। फिर देखना जब तुम्हारा समय आएगा तो लोग खड़े होकर तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। इतना कहकर वह गुरुवर मौन हो गया। आकाश सारी बातें सुनकर गुरुवर को कहा, आपने आज मेरी आंखें खोल दी, आपकी हर एक बात तर्क संगत है, सत्य है। गुरुवर, मैं आपको वचन देता हूँ कि आज से अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर लगाऊंगा और जल्द ही एक सफल व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा। आकाश ने गुरुवर को धन्यवाद दिया और अपने गांव लौट गया। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।